नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ और मैं आपका दोस्त सुनील सिंह। आज तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आ पहुंचा है दिल्ली के मयूर विहार में, जहां से आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि दिवाली को लेकर किस तरह से बाज़ारों के अंदर रौनक है और किस तरह लोग दिवाली की खरीदारी बाज़ारों में आकर कर रहे हैं और क्या क्या बाज़ारों में दिवाली को लेकर नया है। ये तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है दिल्ली के मयूर विहार के मार्केट से कि किस तरह यहाँ दिवाली की जो बाज़ार है वो सज चुकी है और बाज़ारों के अंदर कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा देखने को यहाँ मिल रही है। और तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ बाज़ार में कुछ दुकानदारों से भी बात करेगा। आप देखिए यहाँ पर लक्ष्मी पूजा के लिए मूर्तियाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं बिकने के लिए और लोग यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं क्योंकि कल ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। और जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत पड़ती है वो है मिट्टी के दिए। जी हाँ, दिवाली पर इन मिट्टी के दियों का बड़ा ही महत्व होता है क्योंकि लोग पहले इन मिट्टी के दियों से ही दिवाली का त्यौहार दीप उत्सव कह सकते हैं आप मनाया करते थे। लेकिन आजकल घरों पर लोग बिजली की लाइटें लगा लेते हैं, इसके साथ ही मोमबत्ती वगैरह भी जलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये वो कारीगर हैं जो अपने हाथों से इन मूर्तियों को बनाते हैं, मिट्टी के दिए बनाते हैं, बाद बाज़ारों में लाकर इन्हें सजाया जाता है ताकि लोग दिवाली पर अपनी ख़रीदारी कर सकें। मैं अभी एक दुकानदार हैं मेरे साथ में मौजूद, मैं उनसे बात करता हूँ। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है कि और सालों की अपेक्षा इस बार दिवाली में कुछ ज़्यादा रौनक है या फिर फीका फीका सा है? अभी तो मार्केट फीकी सी लग रही है थोड़ी। ऐसा क्यों आपको लग रहा है सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली का त्यौहार महीने के अंतिम तिथि में हो रही है, इसकी वजह से कुछ? ये भी हो सकता है कि वो टाइम में आ रहा है तो इसलिए शायद सैलरी वैलरी की दिक्कत हो रही हो, उस वजह से भी थोड़ा मार्केट डाउन है इस बार। तो आप ये दुकान सुबह से ही लगाते हैं या अभी लगाई है आपने? सुबह से ही लगाते हैं। सुबह से ही कुछ बिक्री हो रही है वैसे ही? अभी तो इसके दुकान ग्राहक आ रहा है, अभी जैसे दुकानदारी होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही अभी दुकानदारी। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लक्ष्मी पूजा के वक्त इन मुरमुरों का भी कहीं ना कहीं प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ दुकानदारों के द्वारा दिवाली के लिए सजाया गया है। आप दिवाली के अंदर कोई रौनक नहीं है, दिवाली की रौनक बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज़, पंडितों के चक्कर में और लोगों को बेवकूफ़ बना दिया गया है, जिससे हिंदू धर्म बिल्कुल नष्ट होता जा रहा है। सर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पंडितों की वजह से हिंदुओं को मूर्ख बनाया जा रहा है? हिंदुओं का कौन सा त्यौहार एक दिन का रह गया बताइएगा? मुसलमानों का एक दिन का त्यौहार जो उनके यहाँ सेट हो गया बिल्कुल फाइनल है, गिरजा के अंदर बिल्कुल फाइनल है, और धर्मों में हिंदू के हर त्यौहार दो हो गए, तो हिंदू जाए कहाँ? चलिए, धन्यवाद सर। तो देखा है आपने, एक दुकानदार थे मेरे साथ में, हालांकि दिवाली के लिए इन्होंने भी अपने दुकान को सजाया हुआ है बिल्कुल अच्छी तरह से। उस आपको एक और दुकान की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर गिफ्ट आइटम रखे गए हैं। हालांकि तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ भी ये कहना चाहेगा कि अगर आप मिठाइयों के दुकान पर मिठाई ख़रीदने जाते हैं तो आप उससे बचें, और कहीं ना कहीं ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपके सेहत के लिए भी अच्छे होंगे, क्योंकि मिठाई की दुकानों पर आजकल दिवाली का जो त्यौहार है इसके लिए महीनों पहले लोग मिठाइयाँ बनाकर रखना शुरू कर देते हैं। अभी एक दुकानदार मौजूद है मेरे साथ में। क्या नाम है सर आपका? जी सर, गौरव शर्मा। कब से दुकान लगा रखी है आपने? सर, परसों से लगाई है। दुकानदारी इस बार दिवाली में रौनक है या फिर फीकी है दिवाली? ठीक ही है, दिवाली के हिसाब से वो दिवाली नहीं है जैसे होती है पहले से। क्या कारण मानते हैं सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाली महीने की अंतिम तिथि में पड़ी हुई है, इसकी वजह से दिवाली फीकी तो नहीं है कहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही मेहरबानी है। और फिर छुट्टी पड़ रही है 5-6 दिन की, कुछ लोग है नहीं। आप इनमें कुछ चीज़ों के रेट बताएंगे आप कि हाँ कौन सी चीज़ कितने की? ये जो आपने ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा रखा है, इनके कुछ रेट बताइए। हाँ जी, ये 350 रुपये की है सर, 350 रुपये की। अच्छा, और ये आपके 50 रुपये की है। 550? हाँ जी। ये बड़ी जो थाली ऊपर आपने सजा के रखी हुई है, इसको उठाइए ज़रा। ये आपका 1 किलो 300 ग्राम की है।
वो इसका रेट है सर 1050। दिखाइए अब। 1050। तो अलग अलग डब्बों में ड्राई फ्रूट्स सजा करके रखे गए हैं यहाँ पर। आपकी नज़र जहाँ जाएगी वहाँ आपको दिवाली से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ मिलेगा। आप देखिए मिट्टी के दियों को किस तरह से कलरफुल करके यहाँ पर अपने रेडी पर रख के एक दुकानदार बेच रहे हैं। नमस्कार भाई जी, क्या नाम है आपका? रोहित नाम है भैया। क्या लगता है कि इस बार दिवाली में कुछ ज़्यादा है या बस वैसी है दिवाली? अभी तो 3 दिन रखे हुए हैं दीपावली के लिए, अभी निकल जाएगा सारा सामान। निकल जाएगा। तो ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से खरीद के लाते हैं? कुछ बनाते हैं, कुछ खरीद के लाते हैं। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ अपने दर्शकों से ये अपील करेगा कि कहीं ना कहीं वो लाइटिंग से बचें और इन मिट्टी के दियों के साथ त्यौहार मनाएं, दीपोत्सव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो लोग होते हैं जो अपने हाथों से इन दियों को बनाते हैं, इसके बाद बाज़ारों में लेकर के आते हैं। और कहा जाता है कि आप देखिए कितने ही सुसज्जित ढंग से यहाँ पर मूर्तियों को सजा कर रखा गया है। ये चांदी की और गोल्ड की मूर्तियां हैं, जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं, दुर्गा जी की मूर्तियां हैं इसमें, तथा अन्य सभी प्रकार की मूर्तियां हैं जिन्हें लोग यहाँ हमारे यहाँ देश में पूजते हैं, जिनके प्रति आस्था रखते हैं। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो दिवाली पर लोग ख़रीदारी कर सकते हैं। कल धनतेरस का त्यौहार है और उसके मद्देनज़र दुकानदार जो हैं यहाँ पर मयूर विहार फेस 1 का ये मार्केट है जहाँ मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? भोला कुमार। तो अभी कुछ मार्केट में आप लोगों की बिक्री हो रही है या फिर ये सजाया गया है तो खाली खाली है? कुछ काम हो रहा है। काम हो रहा है। क्या लगता है इस बार दिवाली में पहले की तरह मतलब कि रहेगी या फीकी दिवाली रहेगी? दिवाली भगवान भोलेनाथ की कृपा से दिवाली अच्छा जाएगा। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ आज आपको लेकर आया है मयूर विहार फेस 1 के मार्केट में, जहां हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह दुकानें सजाई गई हैं, लोग दिवाली की ख़रीदारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वहीं पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि महीने की अंतिम तिथि में दिवाली का त्यौहार है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा है त्यौहार पर, लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। और कुछ लोगों का मानना है कि महीने की अंतिम तिथि में दिवाली हो या शुरू में दिवाली हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और लोग यहाँ घरों की जो महिलाएं हैं वो निकलकर दिवाली की ख़रीदारी में लगी हुई हैं, क्योंकि कल ही धनतेरस का त्यौहार है और लोग दिवाली धनतेरस पर नई ख़रीदारी करते हैं। तेजस इंडिया हिंदी न्यूज़ ने कुछ लोगों से बात भी की और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह से लोग त्यौहार की तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा आपको कि बाज़ार में कुछ क्या ख़रीदारी करने आई हैं आप? मतलब मैं शॉपिंग करने आई हूँ। कपड़ों की शॉपिंग? हाँ, मतलब पर्दे वगैरह लेने आई हूँ। तो क्या लग रहा है कि बाज़ार में आपकी हर वो चीज़ इस वक्त मौजूद है जो दिवाली पर होनी चाहिए? हाँ, सब कुछ है, बस महंगाई ज़्यादा है। महंगाई ज़्यादा है। कहीं ना कहीं बच्चे भी इस चीज़ को कह रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चे इस वक्त मौजूद हैं। क्या ख़रीदना था बेटा कि आपको महंगा लग रहा है? वैसे तो मैं वहाँ लेने आई थी सोफे के कवर, और महंगी दुकान है, महंगा सामान। चलिए बेटा, ठीक है। डबल रेट डबल रेट है। डबल रेट हो रहा है। आजकल 10 रुपए की चीज़ भी 100 रुपए में दे रहे हैं। आप देखिए एक दुकान पर देखने को मिल रहा है कि किस तरह घर के दरवाज़ों पर घरों को सजाने के लिए कुछ फूल गुलदस्ते जो प्लास्टिक्स के बनाए गए हैं यहाँ देखने को मिल रहे हैं, बेचा जा रहा है। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? कैसे बिक रही हैं लड़ियाँ ये? एक लड़ी कितने की होती है? 25 रुपए की। तो ये अलग अलग वैरायटीज़ हैं या सारे जितने भी हैं उनकी हर चीज़ों की कीमत 25 रुपए है? अलग अलग रेट हैं। हमारा भी हर लोगों की उम्मीद होती है कि जब त्यौहार आता है तो लोग बाज़ारों में अपने सामानों को लेकर चले जाते हैं। आप देखिए एक सज्जन व्यक्ति हैं जो एक गाड़ी पर ही पूजा की सामग्री लेकर यहाँ बेच रहे हैं। हर वो चीज़ बता रहे हैं कि क्या क्या बेचते हैं सर आप? मोमबत्ती, अगरबत्ती, पंचवटी, तेल,
सब देते हैं सर। मतलब पूजा से संबंधित हर वो चीज़ है आपके पास। हाँ, बत्ती होती सब देते हैं।